गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर आपका मैथमेटिक्स की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का, सेट्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, हमने कल पढ़ी थी। आज उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने की थी। आज हम टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो उसी से रिलेटेड है, सेट्स एंड इट्स टाइप्स पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। मैंने आपको बताया था नल सेट जिसको हम किससे पहचानते हैं, 5 से। ये कौन सा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जो खाली होता है, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो चलिए, पहला सेट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। वो ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो। तो सोल्यूशन इसका है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन होते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। और ऑड कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7। इनमें से कौन सा है जो 2 से पूरा डिवाइड होगा, 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं और 7 भी नहीं। इट मीन्स अगर 2 से कोई एलिमेंट ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड हो नहीं रहा है तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से डिवाइड हो। जब कोई नंबर नहीं मिलेगा तो ऐसा सेट नहीं बन सकता है। सो देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर, सिंस देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि कोई भी नंबर इनमें से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज़ ए नल सेट। तो इसका कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो कौन सा सेट होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट के बदले दूसरा नाम क्या है, और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और किससे पहचानते हैं, 5 से। चलिए, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बच्चों, आपको पता प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर हों, एक वो खुद और 1, तीसरा कोई फैक्टर ना हो। अब प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 सो ऑन। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। क्योंकि देखिए, 2 को देख लीजिए, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 2 से। 3 की देख लीजिए, या 3 1 से होगा या 3 से होगा। 4 क्यों नहीं लिया, 4 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। उसके 3 मल्टीपल हैं। सबके कितने होने चाहिए, 2, या 1 या ये खुद, 1 से या 3 से, 5 से या 1 से, 1 से या 7 से। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स जिनके 2 ही मल्टीपल हों। जिनका तीसरा मल्टीपल होगा वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता। तो ये कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स का सेट बनाओ। तो इवन प्राइम नंबर्स में कौन सा आएगा, इनमें खाली इवन 2 ही होता है। तो एक ही सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इस एक ही सेट में एक ही एलिमेंट होता है। तो एक एलिमेंट मिल गया, इट मीन्स ये सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। क्योंकि नल सेट तभी होता अगर कोई एलिमेंट ना मिलता, लेकिन हमें एक एलिमेंट मिल गया है 2, ये इवन प्राइम नंबर है, तो इसका एक सेट बन गया। तो एक एलिमेंट वाला सेट जो होता है वो सिंगलटन सेट होता है, इसलिए नल सेट नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए नल सेट। तीसरा पार्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सेट ऑफ एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। मान लो 5 से छोटा ले लिया हमने 4, लेकिन वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। 5 से छोटा ले लिया हमने 3, लेकिन वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा नंबर हमें कोई नहीं मिलेगा। जब कोई नंबर नहीं मिलेगा, सो इट इज़ ए नल सेट। तो जिसमें कोई नंबर ना मिले, कोई एलिमेंट ना मिले, वो कौन सा होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट। इस तरह फोर्थ पार्ट है, इट इज सेट ऑफ वाई एलिमेंट सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। सो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में पैरेलल हो। देखिए, अब देखिए, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन एनी 2 पैरेलल लाइन्स। अब 2 पैरेलल लाइन्स है, इसके अपने पॉइंट है और उसके अपने पॉइंट है, दोनों का कोई पॉइंट आपस में नहीं मिल रहा। उसके अलग पॉइंट है, उस लाइन पे अलग पॉइंट्स हैं, उस पर अलग पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट कोई ऐसा नहीं है जो दोनों लाइनों के लिए हो ना, उसके अपने पॉइंट्स हैं, इसके अपने, तो कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स इट इज़ ए नल सेट। सो इट इज़ ए नल सेट। तो इसी तरह ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, जिसको गिन पाएँ वो फाइनाइट, जिसको ना काउंट कर पाएँ वो इनफाइनाइट। पहला सेट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। मंथ्स ऑफ ईयर हम गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 12 मंथ्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट इज़ काउंटेबल, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। दूसरा रिलेशन दिया 1 2 3 डैश डैश डैश। 1 की नेचुरल नंबर्स की गिनती जो चल रही है ये ख़त्म नहीं हो रही।
अब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, पता नहीं गिनती कहाँ पे कर, 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते रहो, ख़त्म नहीं हो रहा, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट काउंटेबल। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सो ऑन की डैश डैश की वजह से ये इनफाइनाइट सेट है। तीसरा दिया है 1 2 3 सो ऑन 99, लास्ट में दिया 100, यानी कि 1 से लेकर लास्ट कौन सा 100, तो इसको 100 तक काउंट कर सकते हैं हम इजीली। बीच में 3 के बाद 4 5 6 7 में पता क्या आएगा, और लास्ट में क्या 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक तो गिनती हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज इट इज़ काउंटेबल। फिर फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े हुए आगे पॉजिटिव वाले, तो 100 के बाद कौन सा आएगा, 101 102 103 सो ऑन, ये चलती रहेगी गिनती, ये ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये कहता है 100 से आगे सब कुछ, तो सो ऑन बहुत से हैं, 100 के आगे हम अगर इंटीजर्स को गिनते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इट मीन्स ये भी इनफाइनाइट सेट है। इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट काउंटेबल, क्योंकि इसको भी हम काउंट नहीं कर पा रहे। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 99, 99 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, यस द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 99 कौन से होंगे, 2 से शुरू होगा, 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, लास्ट में कौन सा आएगा 99 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 33 से भी हो रहा है, 99 से भी होना, 99 से कम कौन सा है, 98 भी नहीं होगा, क्योंकि 98 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 98 से डिवाइड होगा, इसके भी ज़्यादा मल्टीपल है, तो लास्ट कौन सा होगा 97, क्योंकि 97 के 2 ही मल्टीपल होंगे, एक 1 और ये खुद 97, जैसा 2 के 2 मल्टीपल हैं 1 और 2, 3 के कोई 2 से चीज़ों से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से या 3 से, 5 को भी 2 चीज़ों से, 1 से और 5 से, और 97 लास्ट होगा, 99 से कम होने चाहिए, तो लास्ट वाला कौन सा होगा 97, प्राइम नंबर लेने हैं, और वो वाला प्राइम नंबर लास्ट में होगा जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, तो इट मीन्स हम 99 से नीचे काउंट कर सकते हैं। सो तो ये भी कौन सा सेट है, इट इज़ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये, सॉरी इट इज़ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि है 97 तक हम सारे प्राइम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, 99 से कम वाले लेने हैं तो हम काउंट कर सकते हैं इजीली, तो फाइनाइट सेट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर बताना फाइनाइट है या इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स और एक्सिस यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और डैश वाली साइड नेगेटिव। अब पैरेलल लाइंस पैरेलल टू एक्स, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स इसके पैरेलल लाइंस डालते जाओ, सारी ज़िंदगी अगर हम डालते रहेंगे लाइंस ख़त्म नहीं होंगी, तो जब नहीं ख़त्म होंगी हम इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। फिर दूसरा सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से लेटर्स हैं, ABCD, लास्ट में कौन सा है Z, तो हम ये 26 लेटर्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी के जो A से लेकर Z तक हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं। फिर सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 ये ख़त्म नहीं होंगे, तो कौन सा सेट है जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे। फिर आ जाइए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, जितने भी जानवर हैं हमारी अर्थ पे, जिस तरह हम इंसानों की सेंसेस करते हैं उनको काउंट करते हैं, इस तरह हम एनिमल्स को भी काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होता है हमारा फाइनाइट सेट, इट इज़ ए फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट। तो लास्ट का है सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ऑरिजिन 0 0, अब बीच में 0 0 है, सर्कल्स ड्रा करते, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, तो ये भी ख़त्म नहीं होंगे, तो कौन सा सेट है ये, इट इज़ इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये, सर्कल के अंदर वाला, सर्कल के अंदर हम बहुत से सर्कल ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, बताओ जी क्या ये सेट्स इक्वल हैं। एक सेट दिया है A, इसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, दूसरा सेट है B, इसके एलिमेंट्स हैं सेट फॉर्म में x दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। अब A के कौन से एलिमेंट्स है 2 और 3,
अगर हम ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी x की दो वैल्यू आएंगी, कौन सी, 2 और 3। तो a के भी एलिमेंट्स 2 एंड 3 हैं, b के भी एलिमेंट्स 2 एंड 3 सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए a इक्वल टू b। क्या क्या कह रहा है, क्या ये सेट्स इक्वल है या नहीं, यस, a इज इक्वल टू b। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है, इक्वल भी हैं सेम भी हैं, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो हैं, लेकिन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, दोनों में वही सेम एलिमेंट होने चाहिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के एलिमेंट सेम है, ना कोई कम है ना ज़्यादा है, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। यस, ए इज इक्वल टू बी। तो 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है, कुछ सेट्स दिए हैं, उनमें हमने बताना है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको, लेकिन चूज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, जिनमें सेम जैसे एलिमेंट्स होंगे, जिस तरह आपने ए में 2 और 3 था, बी में भी है, इसी तरह बी और डी, वहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी तक सेट्स दिए हैं। बी में जो एलिमेंट्स हैं, मान लो बी में ए और बी है, तो डी में भी ए और बी है, जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। इसी तरह ई में अगर 7 और 9 है, तो जी में भी 7 और 9 होना चाहिए। तो हमने सेट्स चेक किए, उनमें हमने क्या देखा, बी के और डी के एलिमेंट सेम है, इसलिए बी इज इक्वल टू डी, और ई और जी के एलिमेंट सेम है, इसलिए बिकॉज दे हैव सेम एलिमेंट्स, सो बी इज इक्वल टू डी, बी और डी इक्वल सेट्स हैं, और ई और जी इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि बी के एलिमेंट्स डी से मिलते हैं और ई के एलिमेंट्स जी से मिलते हैं। तो इसी तरह की एक्सरसाइज खत्म हुई, जो पार्ट्स रह गए हैं खुद ट्राई कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।